दोस्तों आपने देखा होगा आजकल हो क्या रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई करने में बिजी हैं। पढ़ते जा रहे हैं, पूरा पूरा रात पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल उनको पढ़ना क्या है। पढ़ तो हर लड़का रहा है, सभी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग ले रहे हैं। और जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। ये कोई रहना नहीं होता है। एक्चुअल होता है कि आप अपनी कमजोरी को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपनी कमजोरी को समझ जाएंगे कि हम कहाँ पे वीक हैं, हमारी कौन सी कमजोरी हमारे ऊपर भारी पड़ रही है, उस दिन ये जो 1-2 नंबर वाला खेल होता है ना, ये बंद हो जाएगा आपके साथ। अपनी पढ़ाई को समझिए, मेहनत करने को समझिए कि हमको किस तरीके से मेहनत करनी है। अपने सब्जेक्ट को समझिए, किसकी तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझिए। अगर आप जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ग्रुप डी को समझना है कि हमको एक्चुअल अगर सिलेक्शन लिस्ट में आना है तो क्या पढ़ना चाहिए, कितने अंक का पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। ये नहीं है कि बस कापी खोली, किताब खोली, पलट के बस लगे पड़े हैं, पढ़े जा रहे हैं। इससे सफलता नहीं मिलेगी। आप सोच के देखो, मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, दोनों काम करते हैं। फिर शाम को पूरा दिन मान लो दोनों ने काम किया, शाम को खाने की बारी आई तो गधे को मिलता है खाने के लिए सूखी फूकी घास, सूखा भूसा, हल्का सा पानी मिला के, हल्का सा उसमें गेहूं का आटा वगैरह मिला के उसको खाने को दे दिया जाता है। यहीं पे दूसरी तरफ है घोड़ा। घोड़े को खाने को मिलते हैं चने, और चने खाने को ही नहीं मिलते हैं। अगर घोड़े से 1 घंटे काम लिया गया, सपोज दैट घोड़े की सवारी 1 घंटे किसी ने की, तो 1.5 घंटे वो रात को घोड़े के पैर दबाता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। घोड़ा 1 घंटे काम करता है, 1.5 घंटे पैर दबाता है, चने खाता है। और गधा पूरे दिन काम करता है। खाने को क्या मिला? सूखा फूका भूसा, हल्का फूका आटा मिला के उसको खिला दिया गया। स्मार्ट वर्क को समझिए, पढ़ाई के स्मार्ट तरीके को आप समझिए, और इस तरीके को आप समझ जाएंगे, आपके कामयाब होने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। लाखों लड़का पढ़ाई कर रहा है लेकिन सब कामयाब नहीं हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 70 नंबर किसी भर्ती का कट ऑफ जा रहा है और किसी के जो है 68 या 67 नंबर आ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तब तो उसके इतने नंबर आए हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है, और आगे चल के आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। आज तक मेरे कितने सिलेक्शंस हुए ये सब बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा। आपसे जुड़िए। दूसरों को जो है मोटिवेट देख के आपको लगता होगा कि हम भी मोटिवेट हों, दूसरों को मोटिवेट देख के आपको लगता है कि हम भी मोटिवेट हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। आपको मोटिवेशन के लिए कुछ अपने अंदर से ऐसा कुछ खोजना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि हाँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं लंबे समय तक इससे मोटिवेट रहूँगा, जिससे पढ़ाई में आपको मन लगेगा। पढ़ाई भी 2 तरीके की होती है। आप एक पढ़ते जा रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, पर कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा। एक्चुअल पढ़ाई का क्या मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में घुस रहा है। दिमाग में घुस रहा है तो पढ़ाई सफल है, वरना आप पूरे दिन पढ़ते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। पूरा तो मैं सिर्फ आपसे इतना शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी आज एज 23 ईयर हुई है, और 23 ईयर की एज में आपको ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसके इतने सारे सिलेक्शंस हों। इतने सारे सिलेक्शंस ऐसे ही नहीं मिले हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ कि बिना पढ़े कुछ भी हो जाता है। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करने का एक तरीका भी होना चाहिए। वो तरीका है, वो मैं आपको शेयर करूँगा, अपना तरीका शेयर करूँगा, और आपको इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से मानसिकता में पढ़ाई करनी चाहिए।